इधर रहा पार्वती भवन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहीं पे लॉकर वगैरह लेकर के रखना है। अब हम लोग चूँकि लेट हो गए हैं, हमारा टिकट पहले से काटा हुआ है भैरव बाबा का, तो हम लोग को पहले वहीं जाना होगा, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो पहले भैरव बाबा के इधर से दर्शन करते हुए माता रानी का दर्शन करेंगे, फिर नीचे ऐसे करते चले जाएंगे। पार्वती भवन से आगे है इधर मनोकामना भवन, जिसमें है आपका डोरमेट्री, भोजनालय, मनोकामना भवन। इधर विश्राम घर, राम मंदिर के पास वेटिंग हॉल, और यहीं से उधर रोपवे भी जाता है। देखिए रोपवे चल रहा है। तो मनोकामना भवन के ठीक सामने इधर रोपवे वाला है। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा था, इससे पहले हम लोग रोपवे पे जाते हैं, उसके बाद इधर का, क्योंकि लॉकर वॉकर लेते ही 1 घंटा ज़्यादा बीत जाएगा। 10:30 हो चुका है, 12 बजे तक ही टाइम ही है, तो कुछ नहीं कर सकते। मेनली रोपवे पे आने के लिए एक बार मैनुअल बैग चेक होती है आपका, फिर टिकट पहले से ही आप ले आइए, नहीं तो यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले ही ले आइए। रोपवे के लिए स्टेशन, यहाँ वेटिंग हॉल, चलिए वहाँ से दिखाएंगे। और भाई ये रहा माता वैष्णो देवी के रोपवे की ट्रॉली का साइज़। इतना मैंने अभी कई नेपाल उपाल में भी कई जगहों पे गया है, लेकिन इतना बड़ा ट्रॉली साइज जिसमें बैठने की सुविधा नहीं है, सब लोग खड़े होकर जाते हैं। 2 मिनट की ही राइड है, तो इतना बड़ा ट्रॉली अभी तक मैंने नहीं देखा था कहीं भी। वाह, और कितना बढ़िया ऑटोमेटिक गेट, वाह लाजवाब। कैपेसिटी देखिए कितने लोगों की कैपेसिटी है एक बार में। जय माता। 11:30 हो गए, हम लोग पहले भैरव बाबा के ही दर्शन करने आ गए। यहाँ साथ में हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना मना था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। आप यहाँ से बस बाहर का नज़ारा देख। तो वहाँ से लिखा हुआ है कटरा जाने का रास्ता नीचे, लेकिन आप लोग वहाँ से नीचे मत जाना। लोग बता रहे हैं वो बहुत दूर पड़ता है, डायरेक्ट कटरा ले जाएगा भैरव बाबा के मंदिर से। आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से नीचे जाना। तो ये भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ हनुमान जी भी साथ में विराजमान है। यहाँ पूरा देखिए व्यू पॉइंट पहाड़ों का, और सबसे मज़ेदार व्यू जो यहाँ सामने देखिए, पहाड़ पे बर्फ़ जमा हुआ है, एकदम खुले आँखों से क्लियरली दिखता है। और नीचे जो है वो एकदम शहर का व्यू। वो रहा हेलीपैड भी यहाँ से दिख रहा है। और उसके बाद इधर जो है सारी चीज़ें, जो पैदल रास्ता या बाकी चीज़ों से जो हम लोग आए थे वो वाला। तो रोपवे में जाने के लिए आप अपने सामान साथ में लेके जा सकते हैं। ये वो लाइन है मनोकामना भवन के ठीक पीछे ही। यहाँ से आप ऊपर भैरव बाबा का द्वार जाएंगे, सामने माता का भवन दिख रहा है। और लाठी जो है वो सिर्फ जमा करवा ली जाती है, जो आपको निकलते समय दी जाएगी। तो रोपवे से भी जाके भैरव बाबा का, हनुमान जी का दर्शन करके आने में हमें आने जाने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने और साथ ही दर्शन करने में 2 घंटे तो लग गए। अब अगर हम लोग यहाँ रुक के जाते ना, तो रिटर्न में मैंने देखा था कि रोपवे वाले डांट रहे थे, एक लेडीज़ को नहीं जाने दे रहे थे, उनकी टिकट बोल रहे थे कि एक्सपायर हो गई है। तो आप अपने टिकट टाइमिंग का ध्यान रखें, तो फिर वो लोग डांटते हैं और जाने नहीं देते हैं। अब चलिए स्मार्ट लॉकर में जाके अपना सामान रखते हैं और माता के दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट लॉकर स्कैन करने के लिए जो व्हाट्सअप का QR कोड दिया गया है, ये चीज़ें नहीं काम कर रही है, हमने ट्राई किया है। चलिए हम मैनुअली ही बुक करेंगे। लार्ज लॉकर 2 हम चाहते थे बुक करना, उसका 100 रुपये चार्ज है। तो चार्जेस तो रिजनेबल है, लेकिन ये ऑनलाइन फैसिलिटी क्यों नहीं ऐसे दे रहे हैं? उनका भी हेडेक कम होगा, हमारे लिए भी सुविधा होगी। चलिए अब जो है, जय माता दी। तो ये देखिए, ये है विश्राम घर राम भवन के पास वेटिंग हॉल। और यहाँ पे देखिए ये है निःशुल्क दवाइयाँ, फ्री मेडिसिन। ये सब श्राइन बोर्ड की तरफ से भाई मानना पड़ेगा। इनकी जो सर्विसेज है ना भक्तों के लिए, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत ही उत्तम। बात करें स्मार्ट लॉकर की, ये तो लगभग 3 घंटे के लिए आपको लार्ज साइज का मिलता है। गेट नंबर 3 के पास हमने लिया था। ये 50 रुपये में आपको इस साइज़ का लॉकर मिलता है, जिसमें आप आराम से, मेरा बैग का साइज़ वहाँ देख लीजिए, उसके बाद भी यानी 2 बैग, जूते, चप्पल सब बड़े आराम से रख सकते हो। उसके लिए आपको एक 50 रुपये की UPI पर्ची लेनी होती है। हमें नहीं मालूम था तो हमने 2 ले लिया था, लेकिन चलिए ठीक है, चलते हैं। तो सामने देखिए, अभी मैं रोपवे टिकट काउंटर के पास हूँ, तो इसीलिए मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जब रोपवे पे जाएंगे तो भी आपकी लाठी जमा करवा ली जाएगी, और रिटर्न जाते समय भी उतरानी समय जहाँ ढलान होगा लाठी की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा माँ वैष्णो देवी का भवन, दुर्गा भवन के नाम से जाना जाता है। तो लाठी आप जब जाएं तो जमा कर दें, और जब रिटर्न आए तो वहाँ पे बहुत सारी लाठियाँ रखी रहेंगी। वो लोग खुद बोलेंगे कोई सा भी ले लो, नहीं यार सब तो लाठियाँ ही हैं, तो कोई सा भी लाठी ले लें। और फिर जब आप माता के भवन में जाएंगे उस समय भी लाठी आपसे बाहर ही जमा करवा दी जाएगी।
तो वो लाइन वाइन में कहीं भी छोड़ देते हैं। तो बेहतर है आप कहीं इन जगहों पे या अपने लॉकर के पास लाठी छोड़ दें और फिर दुर्गा भवन से जब दर्शन करके आए तो लॉकर के पास आपकी लाठी पड़ी रहेगी, या तो वो उठा लें या कोई सा भी उठा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेहतर होगा अगर आप अपनी लाठी लॉकर के पास छोड़ के जाएंगे तो फिर आप जब सामान लेने आएंगे तो आपके लॉकर के पास आपकी लाठी मिल जाएगी। सामने दुर्गा भवन, जय माता दी। दुर्गा भवन में सबसे अच्छी चीज़ आपको लगेगी माता के गुफा में कि वहाँ पे आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, मुकुट चढ़ा सकते हैं जो आप नीचे से खरीद के लेके आएंगे चांदी का। लेकिन आप पैसा नहीं चढ़ा सकते, वो लोग मना करते हैं पैसा नहीं चढ़ाइएगा। नारियल आप लाएंगे लेकिन चढ़ेगा नहीं। नारियल आप लाएंगे तो एक जगह नारियल जमा करवा लिया जाएगा, आपको एक टोकन दे दिया जाएगा और जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो वही नारियल आपको या कोई भी नारियल आपको वापस कर, वो चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चुंदरी वगैरह वो लोग माता के चरण में सटा के आपको दे देते हैं, या अगर आप चोला लेके जाते हैं तो एक रख के चुंदरी दे दी जाती है, या फिर अगर आप मुकुट लेके जाते हैं तो मुकुट वो लोग रख लेते हैं और चुंदरी चोला दे देंगे आपको, साथ में एक अलग से भी चुंडी दे देंगे चढ़ाया हुआ। तो ये चीज़ें हैं। और जस्ट आप जब दर्शन करके निकलेंगे उसी समय आपको प्रसाद का भवन मिलेगा। वहाँ पे 100 रुपये का छोटा पैकेट, एक फ्री का भी प्रसाद वो लोग बांटते ही हैं जो बिकता नहीं है, उसके अलग से आप 100 रुपये का एक छोटा पैकेट ले सकते हैं। अगर 200 रुपये आप देंगे तो एक चुनरी और एक 100 रुपये वाला प्रसाद देंगे, या फिर 300 वाला पैकेट है वो ले सकते हैं आप, या फिर जो मैंने लिया है ये देखिए इसमें इतनी चीज़ें रहती है, ये 500 रुपये का आता है। और इसे आप अगर चाहें तो श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। हम लोग आए थे तो सोचे कि खुद से ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि आना और खुद से नहीं लेके माता का प्रसाद जाना ये तो ठीक नहीं होगा। 7:45 बजे हम लोग अर्ध कुमारी से निकले थे, अभी 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे में हम लोग रोप वे से ऊपर जाके भैरव बाबा हनुमान जी का दर्शन करके, माता वैष्णो देवी का दर्शन करके, प्रसाद खरीद के, और अब नीचे जा रहे हैं अर्ध कुमारी के लिए वापस, ताकि वहाँ पे जो नंबर लगाया है तो वहाँ दर्शन करूँ और फिर आगे के लिए चलें। तो अभी हमने मनोकामना भोजनालय 2 में भोजन किया और इसका रेट लिस्ट आप वहाँ सामने देख सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, श्राइन बोर्ड वाले रेट में ही ये लोग खिलाते हैं, या शायद श्राइन बोर्ड का ही ये है। हाँ, ये श्राइन बोर्ड का ही है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसी का यूनिट है ये। हाँ, मनोकामना भवन इधर है। चलिए हम लोग चलते हैं वापस से। वो देखिए यहाँ जितनी बड़ी ट्रॉली चलती है उतनी कहीं नहीं चलती है, जितना बड़ा ट्रॉली का साइज़ है। एक बार में 20 लोग आराम से जाते हैं इसमें। अब हम लोग चलेंगे अर्ध कुमारी, वहाँ देखते हैं। हमारा 48 आवर्स का वेटिंग था, अब कितने पे पहुँचा है। अगर होगा तो 3 बज गया है, तो 3-4 घंटे में अगर उतरेंगे तो 7 बजेगा, तो वहीं नाइट होल्ड करने का देखते हैं। और हमारे साथ के लोग हैं, उनका क्या प्लान होता है वो भी देख लेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ आएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा पार्वती भवन। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि पार्वती भवन में ही आप लॉकर ले लीजिए और सारी चीज़ें डाल दीजिए, फिर आगे जाइए आराम से दर्शन वर्शन कीजिए, नहीं तो नीचे जाके फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। उधर जाएंगे मंदिर के पास ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है।